शिवांगी सुबह से ही उदास थी। उसके मायके से फोन आया था कि इस बार रक्षाबंधन पर भाई नहीं आ पाएगा क्योंकि उसकी तबीयत नासाज है, उसे पीलिया हो गया है। क्या बात है शिवांगी, आज सुबह से देख रहा हूँ तुम्हारा मुंह उखड़ा हुआ है। शिवांगी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। अरे कुछ बताओगी भी, रो क्यों रही हो? अम्मी का फोन आया था कि भाई को पीलिया हो गया है, इसीलिए वो इस बार नहीं आ रहा है। तो इसमें इतना रोने की या मूड खराब करने की क्या बात है? वो नहीं आ सकता तो तुम चली जाना। मैं कैसे जा सकती हूँ? सुधा बाजी ने कहा कि वो अपने बच्चों के साथ आएंगी रक्षाबंधन पर। उनको मना कर देते हैं। नहीं नहीं, अम्मी जी तो नाराज हो जाएंगी। ऐसे ही हर वक्त मुंह फुला रहता है। रक्षाबंधन 4 दिन बाद ही है। मैं तो राखी भेज भी नहीं पाई इस बार। मेरे भाई की कलाई सूनी ही रह जाएगी। मैं अम्मी से बात करता हूँ। नहीं नहीं, आप तो ऑफिस चले जाएंगे, दिन भर मुझे ही उनकी बातें सुननी होंगी। अच्छा चलो नाश्ता लगाओ, मैं तैयार होकर आता हूँ। वो जैसे ही कमरे से बाहर आई, उसकी सास, शिवांगी नाश्ता हो जाए तो थोड़े बेसन के लड्डू और मठरी बना लेना, सुधा को बहुत पसंद है। जी अम्मी। अम्मी लड्डू और मठरी किसके लिए बना रही हैं? सुधा अपने बच्चों के साथ आ रही है ना। अम्मी इस बार मैं सुधा दीदी के यहाँ चला जाता हूँ क्योंकि शिवांगी के भाई को जॉन्डिस हुआ है, वो नहीं आ सकता, शिवांगी को ही जाना होगा। वाह, खूब कहा तुमने। वहाँ बच्चे कब से आने की जिद लगा रखे हैं और तुम कह रहे हो कि तुम जाओगे। अम्मी मैं 2 दिनों की छुट्टी ले रहा हूँ, हम परसों सुबह ही निकल जाएंगे। शिवांगी को उसके मायके मोती नगर छोड़ते हुए मेरठ चले जाएंगे। ओह, तो ये सारा प्रोग्राम पहले ही बन चुका है, मुझे तो बस खबर दी जा रही है। नहीं अम्मी, अभी अभी मेरे फोन पर ही शिवांगी की अम्मी का फोन आया था। तुम्हारे मुंह में दही जमी थी, तुमने क्यों नहीं बताया कि मेरी बहन आ रही है? अम्मी सुधा दीदी पिछले हफ्ते ही तो 8 दिन रह के गई थी। शिवांगी तुम्हारी तबीयत खराब रहने की वजह से पिछले 4 महीनों से मायके नहीं गई है। अच्छा, तुम दफ्तर जाओ। अतुल ऑफिस चला गया। दूसरे दिन, अरे मैं मर गई, कोई तो मुझे बचाओ। अरे मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। शिवांगी और अतुल भागते हुए उनके पास आए तो देखा वो गिरी पड़ी हैं जमीन पर। दोनों ने उन्हें उठाकर बिस्तर पर लिटाया। अम्मी कैसे गिर गई? बाथरूम से आई तो सिर चकरा गया और मैं गिर गई, बहुत दर्द हो रहा है। शिवांगी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें सचमुच चक्कर आया या ये कोई ड्रामा है, ताकि वो लोग जा न सके। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। चलो अभी डॉक्टर को दिखा देते हैं। नहीं, रहने दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। अम्मी ज्यादा चोट लगी होगी तो दर्द बढ़ जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई मुझे दर्द वाली गोली दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। रहने दीजिए, अम्मी को नहीं जाना है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? आप आकर जरा दर्द की गोली लेकर आइए, मैं इनके पास बैठती हूँ। अतुल बाजार गया, उसने 1 पत्ता दर्द की गोली ली, उसके बाद राखी खरीदी और वापस घर आ गया। ये मुझे जाने न देने के बहाने हैं। कोई बात नहीं, मैं अतुल से कह देती हूँ कि रहने ही दे, कोई जरूरत नहीं है जाने की। जब अतुल घर आया तब, अम्मी दवा खा लो और शिवांगी तुम अभी जाकर ये राखी कुरियर कर दो, शायद तुम्हारे भाई को परसों तक मिल जाए। हाँ हाँ, जल्दी जाकर कुरियर करके आ जाओ। शिवांगी तेजी से बाहर निकल गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी राखी को चूम लिया। राखी बेहद खूबसूरत थी। उसमें एक आईना लगा था जिसमें शिवांगी खुद को देखकर अपने माथे पर गिराए बाल को ठीक करने लगी। लेकिन अचानक वो हैरान हो गई जब उसने देखा कि आईने में उसे टीवी के स्क्रीन की तरह अपनी सास फोन पर बात करती हुई दिखी। उनकी आवाज उसके कान में स्पष्ट सुनाई पड़ी। अरे मेरे बेटे के कान भरने में बहुत मजा आता है ना, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि भाई की सारी मोहब्बत धरी की धरी रह जाएगी। सुधा, मैंने भी ऐसा खेल रचा है कि ये दोनों मुझे छोड़कर जाने की सोच भी नहीं सकते। शिवांगी वहीं उल्टे कदम वापस जाने लगी। क्या हुआ, कुरियर कर दी? हाँ, लेकिन आप जरा कमरे में आइए। शिवांगी ने अतुल को सारी बात बताते हुए कहा। अतुल, तुम ये राखी कहाँ से लाए? क्यों, अच्छी नहीं है क्या? नहीं अतुल, ये बहुत बढ़िया है और ये जादुई राखी है। मतलब तुम खुद ही देख लो। अतुल ने जैसे ही राखी देखी, उसे शीशे में कमरे में माँ फोन पर बात करती हुई दिखाई दी। उसने उनको कहते हुए सुना, सुधा, अब तू कल ही यहाँ आराम से आने का प्रोग्राम बना ले, ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। अतुल ने तो शिवांगी को राखी भी लाकर दे दी है।
महारानी अपने भाई को राखी कुरियर करने वाली है। उधर से भी जोरदार ठहाके की आवाज सुनाई देने लगी। अतुल का सिर शिवांगी के सामने शर्म से झुक गया था। शिवांगी, इस जादुई राखी ने मेरी आंखों पर बंधी पट्टी को खोल दिया है। तुम्हारी तैयारी तो रात को हो गई थी ना? जल्दी से आओ, हम आज ही निकलते हैं। और अम्मी? मैं एक नर्स का बंदोबस्त कर देता हूँ। वो हमारे पड़ोस में ही रहती है और पड़ोस वाली आचार्य आंटी को भी बोल देता हूँ। माँ को वो देख लेंगी। मैं तुम्हारे साथ ही मोती नगर चलता हूँ। रहने दो इन माँ बेटियों को अकेली ही राखी मनाएंगी। शिवांगी कमरे में जाकर तैयार होने लगी। अतुल ने नर्स को फोन कर दिया। तब तक अरे कहाँ रह गई महारानी? मैं देखता हूँ। अतुल को देखते ही अरे कहाँ मर गई महारानी? अम्मी वो नहा रही है, मैं हूँ ना। अम्मी, मैंने एक नर्स का बंदोबस्त कर दिया है। आज से अगले 2 दिन वही तुम्हारा ख्याल रखेगी। हम दोनों मोती नगर जा रहे हैं। उसके भाई की तबीयत खराब है, जाना बहुत जरूरी है। कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी की। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। अतुल ने देखा कि नर्स आ गई। आइए सिस्टर, अम्मी का ख्याल रखिए, हम निकलते हैं। अम्मी आपको सारी चीजें समझा देंगी। ओके सर, आप बेफिक्र होकर जाइए। दोनों माँ के पास मिलने आए तो जाओ, तुम्हारे लिए तुम्हारा साला तुम्हारी अम्मी से ज्यादा जरूरी है। अम्मी मरे चाहे जिए। आप ख्याल रखना। दोनों गाड़ी में बैठकर निकल गए। थोड़ी देर बाद शिवांगी ने अपने पर्स में रखी राखी निकाली। उसने देखा अम्मी बड़े आराम से घर में घूम रही थी। उनको ना कोई चोट दिखाई दे रही थी और ना ही कोई तकलीफ थी। उसने अतुल को फौरन दिखाया। अतुल, अम्मी जी के चेहरे पर किसी दुख तकलीफ की कोई शिकन भी नहीं है। ये तो आराम से घूम रही है और देखो कुछ खा भी रही है। चलो, इस जादुई राखी ने उन दोनों की सारी पोल पट्टी खोल दी है। हम तुम्हारे मायके चलकर खुशी खुशी रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। एक शहर में नर्मदा अपनी बेटी सोनाली के साथ रहती थी। एक हादसे में सोनाली के वालिद का पहले ही इंतकाल हो गया है। आज सुबह सोनाली अपनी अम्मी नर्मदा के लिए चाय लेकर आई। अम्मी, ये लो चाय। चाय क्या मैं ऐसे ही पी लूं? पहले मुझे मेरी बीपी की गोली दे। जो तूने मेरी फिक्र बढ़ा रखी है। मैंने क्या फिक्र बढ़ा रखी है? आप हमेशा मेरे पीछे ही क्यों पड़ी रहती हैं? पीछे तो तू पड़ी है मेरे। सब बोलने लगे हैं मुझे अब। जो भी रिश्ता देखती हूँ कोई हाँ ही नहीं करता। अम्मी, आप हमेशा मुझे ही कोसती हो। मेरी 6 उंगलियां हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ हाँ, गलती तो मेरी है जो मैंने तुझ जैसी 6 उंगली वाली लड़की को पैदा किया। तभी नर्मदा की बचपन की सहेली किशोरी का कॉल आता है। किशोरी नर्मदा से बताती है कि वो अपने बेटे विकास के साथ उसके घर आ रही है। सोनाली, मेरे बचपन की एक सहेली अपने बेटे के साथ आ रही है। वो बहुत सालों बाद घर आ रही है, तो उसके खातिरदारी में कोई कमी मत रखना। ठीक है अम्मी, मैं चाची जान का पूरा ख्याल रखूंगी। किशोरी के आने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अगले दिन किशोरी अपने बेटे विकास के साथ आ जाती है। बचपन की दोनों सहेलियां बैठकर बातें कर रही हैं। और बता नर्मदा, सोनाली अब क्या कर रही है? पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मैं अब उसके लिए लड़का देख रही हूँ। तू बता, विकास का निकाह कब करेगी? विकास की उम्र तो हो गई है ना? विकास पहले अच्छी जॉब करने के लिए पढ़ाई में मशगूल रहा और उसने निकाह नहीं किया। अब उसकी उम्र 35 साल की हो गई है। अब कोई लड़की मिलती ही नहीं। सोनाली की भी 6 उंगलियां हैं, इसीलिए उसके लिए भी लड़का नहीं मिल रहा। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो सोनाली का निकाह विकास से करा दे। लेकिन दोनों की उम्र में 10 बरस का अंतर है। उम्र से क्या होता है, इससे हम दोनों सहेलियां भी आपस में फिर से एक हो जाएंगी। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है और सोनाली भी इनकार नहीं करेगी। तो फिर देरी किस बात की है? जल्दी ही दोनों का निकाह कर देते हैं। जल्दी ही सोनाली और विकास का निकाह हो जाता है। ससुराल में कुछ दिन किशोरी सोनाली को बहुत अच्छे से रखती है, लेकिन धीरे धीरे उसका बर्ताव बदलता है, क्योंकि सभी सोनाली को 6 उंगली वाली बहू कहकर बुलाते हैं। एक दिन किशोरी बाजार जाती है। भैया, अच्छी सब्जी देना। पिछली बार भी आपने आलू खराब दे दी थी, मेरी बहू लेकर गई थी। नहीं चाची जान, ऐसा तो नहीं हुआ होगा।
अगली बार अपनी बहू को साथ लाऊंगी, तब वो तुझे पहचान लेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी तो आप लोगों को जानता हूँ। आप 6 उंगली वाली भाभी जान की सास है ना? ज्यादा उंगलियां ना गिना करो, सिर्फ सब्जी तौलने पर नजर रखो। किशोरी सब्जी लेकर घर आती है। सोनाली, घर में पूजा होगी, तू हाथ से मेहंदी और हल्दी के थापे लगा देना। बाहर से भी औरतें आएंगी। ठीक है अम्मी जान, मैं सब अच्छे से कर लूंगी। किशोरी अपने कमरे में आराम फरमाने चली जाती है। शाम को पूजा शुरू हो जाती है और सभी औरतें आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो पूजा करने बैठती है, या अल्लाह, ये कैसी मनहूसियत करा दी आपने। 6 उंगलियां क्यों छापी हैं? ये तो गुनाह हो गया। चाची जान, मेरे हाथ में ही 6 उंगलियां हैं। मैंने जानबूझकर 6 उंगलियां नहीं बनाई है। वहाँ खड़ी हुई सभी औरतें बहुत हंसती हैं, उसका खूब मजाक उड़ाती हैं। अरे किशोरी, अपने बेटे का 35 उम्र में निकाह किया है, तो हमें लगा था कि न जाने किसी हूर से निकाह करोगी, लेकिन तुम तो 6 उंगली वाली बहू को उठाकर ले आई हो। चलो कोई बात नहीं, मुबारक हो। औरतें मजाक बनाकर घर से चली जाती हैं। ये देखकर किशोरी बहुत उदास हो जाती है। किशोरी बहुत उदास और परेशान हो जाती है। कुछ वक्त बाद ही विकास घर आ जाता है। विकास बेटे, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तेरा निकाह सोनाली से करा दिया। क्या हुआ अम्मी? सोनाली तो बिल्कुल ठीक है। हमें उसकी 6 उंगलियों की वजह से जिल्लत झेलनी पड़ रही है। ये क्या बात हुई अम्मी? उसकी 6 उंगलियां हैं तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और सोनाली की आदतें, व्यवहार तो सब एक अच्छी बीवी और बहू की हैं। तो इसके शरीर के किसी अंग के आधार पर हम उसको जज कैसे कर सकते हैं? लेकिन उसकी 6 उंगलियों का क्या? पूरी सोसाइटी मजाक बनाती है, उसका क्या? अम्मी, आजकल तकनीक बहुत आगे है और हम ऑपरेशन के जरिए उसकी एक फालतू सी उंगली को निकलवा सकते हैं, क्योंकि वो उसके किसी काम की नहीं। मुझसे अब लोगों के ताने नहीं सहे जाते। जो भी करना है जल्दी करो। किशोरी कहकर अपने कमरे में चली जाती है। विकास सोनाली को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है और डॉक्टर को उंगली के बारे में बताता है। डॉक्टर ने सोनाली की उंगली पर एक रुई की पट्टी रख दी और ऑपरेशन 2 घंटे बाद होगा, ऐसा कहकर वो चला गया। 2 घंटे बाद डॉक्टर वापस आता है। सोनाली, अब तुम्हारे ऑपरेशन का वक्त हो गया है। डॉक्टर जैसे ही हाथ पर लगी हुई रुई देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका हाथ हीरे की तरह चमक रहा था। सोनाली, तुम्हारी उंगली तो हीरा बन गई है। ये तो कमाल हो गया। देखो विकास, तुम्हारी बीवी की 6ठी उंगली तो हीरा बन गई। डॉक्टर रुई अलग कर देता है और उंगली पर दवाई रख के देखता है और दवाई भी हीरे की बन जाती है। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं और किशोरी भी 6 उंगली वाली बहू को कबूल कर लेती है।